सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85.5 में बेची। यदि उसने उसे 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसको मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। तो 85.50 में बेचा, तो ये 85.5 में बेचा। कितने में बेचा? इतने में बेचा, बट बेचा तो कितने में इसको प्रॉफिट हुआ? 12.5 में प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.5 को जोड़ के 100 में, तो ये हो जाएगा 112.5। ठीक है, अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये काट लेंगे 25 चौक 100, 25 चौक 100, फिर 12 बचा, 25 पंचे, ये हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे, 5 5 10 8 18, ये 9 से कटेगा, तो 9 पैना 45, 9 9 9 9 9 81, एक बच सॉरी 4 बचा, 9 पैना 45। फिर से एक बार काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नियम 45, तो 19 चौक 76, तो ये 76 आ गया। ये क्या है? ये सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य 76। अब बोल रहे हैं अगर 81.70 में बेचा, कितना में बेचा? 81.7 में, तो सीपी 76 है, मतलब क्रय मूल्य 76 रुपया है, और इसको बेचा है 81.7 में, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 76 से देखिए कितना ज्यादा है, ये 5.7 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 5.7 का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमें निकालना है तो नीचे में हम क्रय मूल्य रखते हैं, तो जो कि 76 दिया हुआ है, सॉरी निकाले हुए हैं, और हमें परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको काट लेंगे, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये आ चुका है 3 पंचे 15 बटे 2%। अब आप जानते हैं 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। ये क्या है? ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट जो प्लस में देख रहे हैं ये प्रॉफिट है, और जो माइनस में ये हानि है, मतलब लॉस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रेन है, इस दिशा में जा रही है, और एक ट्रेन है, इस दिशा में जा रही है, तो दोनों का दिशा इसी साइड है। तो हमें बताना है जो तेज ट्रेन है, जो धीरे ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय पार का समय फॉर्मूला होता है, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग मतलब फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। फिर दोनों का स्पीड को हम, जब एक दिशा में होता है तो स्पीड माइनस हो जाता है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? 160 और 140 300 मीटर, और स्पीड ट्रेन का घटा लेंगे तो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। बट हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, क्योंकि ये मीटर में, तो ये हमें 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा, हम काट लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 6 18, तो इसके बाद ये 5 एकम 5 छक्के 30, 6 और 6 का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 सेकेंड। ओके, तो ये आ चुका है टाइम ऑफ क्रॉसिंग 36 सेकेंड, बट हमें निकालना है मिनट में, तो 36 को हम भाग करेंगे 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा। तो काट लेंगे इसको हम, 12 या 36, 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 3/5। अब हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव आएगा सबसे पहले, 0 यहाँ पे 0 आ चुका है, तो 5 छक्के 30 मिनट, तो टाइम ऑफ समय आ गया हमारा 0.6 मिनट। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले पढ़ के बताऊंगा। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव किस में लगाएंगे? 6 और 10 में लगाएंगे। तो 6 और 10 का हम सक्सेसिव निकालेंगे, 6 10, फिर 6 गुणा 10, इस तरीके से ये हो जाएगा 16, प्लस ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 6/10 मतलब 0.6, तो ये आ जाएगा 16.6%। ओके, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2।